हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और आज एक नया टॉपिक बहुत ही छोटा सा आपके लिए लेकर आया हूं मैं। छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंट, यूजुअली कम टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में। है क्या? सामने आपके लिखा है। इसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम आईसीडी। आईसीडी कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ही आ जाता है, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्या है ये, क्या होता है, इसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की, कि भाई एक कंपनी के पास पैसा कहां कहां से आता है, जिसमें अभी तक हम 7 सोर्सेज पढ़ चुके हैं। 7 सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पहले सोर्स का नाम प्रेफरेंस शेयर था, फिर इक्विटी शेयर पढ़ा, रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, उसके बाद हमारे डिवेंचर पे, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। थोड़ा थोड़ा नाम से आप समझिएगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। यहां पर क्या है, पहले इसके मीनिंग को समझते हैं क्या है, कि क्या कहता है इसका मीनिंग। आराम से पढ़िए। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन बिटवीन टू और मोर कंपनीज, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले रही है, यूजुअली विद इन द सेम कॉर्पोरेट ग्रुप। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, टाटा की 2 कंपनियां, एक कंपनी का नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और दूसरे का नाम है टाटा मोटर्स। दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं। तो कभी अगर टाटा मोटर्स को जरूरत पड़ी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, टीसीएस के पास पैसे हैं और टाटा मोटर्स को जरूरत पड़ी, तो टीसीएस पैसा किसको उधार दे देती है? टाटा मोटर्स को। सिंपल। यानी कि ऐसा मानो, एक पापा के 2 बेटे, भाई भाई आपस में उधार ले रहे हैं। इन्हें बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं सिस्टर कंसर्न। भाई भाई ना बोल के बहन बहन बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सिस्टर कंसर्न्स। ठीक है। तो आपस में ये उधार ले लेते हैं, यूजुअली आपस में उधार लेते हैं। एक दूसरी कंपनी से भी आप उधार लेते हैं, वो भी आईसीडी कहलाता है। आईसीडी आर अ फ्लेक्सिबल वे फॉर द बिजनेसेस टू गेट शॉर्ट टर्म कैश, थोड़े समय के लिए। ऐसा नहीं कि टाटा मोटर ने पैसे ले लिए और 10 साल के लिए ले लिए, नहीं। थोड़े बहुत टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की पूरी करने के लिए। बिल्कुल देखो, ऐसा है, एक दोस्त है, आपने अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए शॉर्ट टर्म के लिए, कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ये काम है, इस काम के लिए पैसे चाहिए। वो काम आपका पूरा हो गया, आपने पैसे इकट्ठे करे, आपने उसको वापस कर दिए। तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ये पैसा आपको मिलता है। तो आई होप आपको आईसीडी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आराम से इसको पहचान लोगे, कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से या अपनी ही दूसरी सिस्टर कंसर्न से पैसा लेती है, उसको हम आईसीडी बोलते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब हम आते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। तो पहले हम इसकी मेरिट की बात करते हैं। भैया इजी है, इजी अवेलेबिलिटी है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है क्योंकि आपको अपनी सिस्टर कंसर्न से लेना है। फ्लैक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी पीरियड, मतलब आप देख लो, 1 महीने के लिए भी मिल सकता है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी फ्लैक्सिबिलिटी है। 3 महीने के लिए लिया था, 1 महीने बाद ही वापस कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। क्विक एक्सेस, आसानी से मिल जाता है फॉर द कंपनीज विद द टेम्परेरी कैश नीड। अगर आपको टेम्परेरी नीड है, मान लो अचानक से मुझे 50 लाख की जरूरत पड़ गई, तो मैंने दूसरी कंपनी से ले लिया, कहीं से पैसा है, मैंने उसको वापस कर दिया। अगला आता है हाई रिटर्न्स ऑन सरप्लस कैश फॉर कंपनी विद एक्सेस फंड मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटी। जैसे सपोज हाई रिटर्न्स ऑन सरप्लस कैश। देखिए, कंपनी आपस में फ्री में उधार नहीं देती। अगर टीसीएस टाटा मोटर को उधार देगी तो वो टाटा मोटर से इंटरेस्ट भी लेगी, लेकिन तो अब उसके लिए क्या फायदा है? अगर टीसीएस के पास पैसा ज्यादा था, फ्री पड़ा था पैसा उसका, तो भाई किसी और को देने से अच्छा अपनी ही सिस्टर कंसर्न को दे दो, ताकि उससे इंटरेस्ट भी मिलता रहे और पता है मेरा पैसा भी कहीं नहीं जाएगा, मेरा पैसा सेफ है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है।
मान लो भाई भाई अगर आपस में उधार ले लेते हैं तो भाई किसी बाहर वाले को थोड़ी पता चल रहा है, तो कोई बाहर वाले को पता ही नहीं चलता, तो इन्फॉर्मेशन कैसी रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो देखिए जी, पहला अवेलेबिलिटी आसानी से होती है, क्विक एक्सेस है फंड का, तीसरा हाई रिटर्न्स होते हैं, और चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट का मीनिंग लगभग लगभग सेम है, आप दोनों को मिक्स करके एक ही पॉइंट भी बना सकते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी मेच्योरिटी पीरियड के लिए होती है, और क्विक एक्सेस पैसा आपको आसानी से जल्दी से मिल जाता है। उसके बाद हाई रिटर्न्स होती है उस कंपनी के लिए जो कंपनी पैसा दे रही है, उसके बाद फालतू पैसे पड़े थे किसी और को उधार देने से अच्छा, कहीं और लगाने से अच्छा अपनी सिस्टर कंसर्न को दे दिए। चलिए जी, अब आते हैं इसकी डीमेरिट्स पे। तो डीमेरिट्स में पहला है कि ये परमानेंट सोर्स नहीं है, आप बार बार ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आज उसके पास पैसे थे, आपने इन फ्यूचर मांगे, इन फ्यूचर नहीं थे, तो ये कोई परमानेंट सोर्स नहीं है पैसे का। दूसरा, लेंडर कंपनी में फेव द शॉर्टेज ऑफ फंड। मान लो टीसीएस ने अभी तो दे दिए टाटा मोटर को, उसे पैसे दे दिए और कभी उसको खुद ही पैसों की जरूरत पड़ गई अचानक से, तो क्या होगा? ठीक, तो लेंडर कंपनी को पैसों की शॉर्टेज हो सकती है। उसके बाद चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड एंड लेस सिंसियरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। बिल्कुल सही बात है। आप देखो, ध्यान से सुनना, आपने अगर अपने दोस्त से उधार ले लिए या भाई से उधार ले लिए, आपको उसे पैसे लौटाने की इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन आपने वही पैसे अगर बैंक से उधार ले लिए हो तो आपको उसे चिंता होगी बहुत ज्यादा उसे वापस करने की, कि भाई मेरी ईएमआई का टाइम आ रहा है यार, मुझे उसे पैसे देने हैं, मुझे उसका इंटरेस्ट देना है, मुझे उसका प्रिंसिपल अमाउंट देना है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी कैजुअल हो जाता है कि अरे यार अपनी कंपनी को तो देने हैं, अरे दे देंगे, अगली बार दे देंगे, कौन सी ऐसी बात हो गई। तो इसका मतलब इसमें मिसयूज होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो भाई सपोज करो एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे दिया, वो उसका कोई मिसयूज कर रही है, वेस्ट कर रही है कहीं पैसा, और सिंसियरिटी नहीं आती लोगों के अंदर कि भाई हम टाइम पर उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दें या टाइम से उसका इंटरेस्ट पे कर दें। ठीक है, तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग इसको, अरे यार दे देंगे ना, इंटरेस्ट क्या हो गया, कर देंगे ना यार वापस, 3 महीने के लिए दे दे, अरे दे देंगे यार, अगले महीने दे देंगे। तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं गिवन, लेकिन आपके सिलेबस में जरूर गिवन है। तो जब करिकुलम में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दो अलग अलग बातें होती हैं, करिकुलम सीबीएसई बनाता है, एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी बनाती है, तो दोनों में कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाता है। यूजुअली एनसीईआरटी में टॉपिक एक्स्ट्रा ही होते हैं, लेकिन फिलहाल की एनसीईआरटी के अंदर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नहीं है। आपके पास कोई पुरानी एनसीईआरटी पड़ी हो, उसके अंदर दे रखा हो तो बात एक अलग है, लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी में आईसीडी नहीं है। तो आईसीडी क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से उधार ले ले, यूजुअली सेम ही ग्रुप की कंपनीज होती हैं, इनके फायदे और नुकसान हम लोगों ने देख लिए। आप आराम से पढ़ते रहा करिए और एक पेन कॉपी साथ में रखा करो, जो भी मैं क्रक्स वर्ड बताता हूँ आप नोट कर लो, आपको बहुत ईजी लगेगा। इस पे आपका ये जो चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली 15 टू 16 मार्क्स की वेटेज का आता है बोर्ड एग्जाम में, ओ सॉरी बोर्ड कह रहा हूँ, आपके फाइनल एग्जाम में। तो फाइनल एग्जाम में 15-16 नंबर का चैप्टर आता है, और आईसीडी थोड़ा इंडिफरेंट है तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ जो टीचर्स हैं वो पूछ लेते हैं आईसीडी को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी मेरिट और डीमेरिट। मेरिट डीमेरिट आपके सामने कि परमानेंट सोर्स नहीं है, लेंडर को भी जरूरत पड़ सकती है, मिसयूज हो सकता है, सिंसियरिटी नहीं रहती पेमेंट करने में। और मेरिट में था कि इसकी जो है फ्लैक्सिबिलिटी रहती है, मैच्योरिटी पीरियड को लेकर कभी भी वापस कर दो, आसानी से मिल जाता है, जो उधार देने वाली कंपनी है उसको ज्यादा रेट से ब्याज मिल जाता है, और इससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी क्लासेस थोड़ी सी भी ठीक लगती हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो हम नेक्स्ट ईयर के प्लान्स कर रहे हैं उन नेक्स्ट ईयर के प्लान्स की अपडेट भी आपको मिलती रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 11th का ही पढ़ते रहेंगे हमेशा, आगे हमारा प्लान 12th की बहुत सारी चीज़ें लेकर आने का है, तो उसकी भी टाइमली अपडेशन आपको मिलती रहे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीयूटी वगैरह, ये सब हम धीरे धीरे अपने चैनल पर लेकर आएंगे, और फिर आपको उसका थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें, बढ़िया करके तैयारी करें, नोट्स बनाएं,
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।